सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ये एक लोकोक्ति है। आप हम सब इसके बारे में जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और हम एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। इस लोकोक्ति जैसे ही एक नया विचार है और वो विचार है किसी भी संस्था को, यहां संस्था से मतलब हमारा विद्यालय रहेगा, उस संस्था को हम कैसे शिखर पर पहुंचा सकते हैं, कैसे उसे एक सीखने वाली संस्था या कहें लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। देखिएगा तो मतलब यही है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। इसी विचार को लेकर नए विद्वानों ने कुछ सिद्धांत दिए, जिनमें एक है पीटर सेंग। उन्होंने अपने 5 विचारों को लेकर के जो सिद्धांत दिए उनमें से एक है मेंटल मॉडल। और मेंटल मॉडल से उनका आशय है कि व्यक्ति के मन में बैठे हुए ऐसे विचार जो बहुत गहराई तक उतर गए हैं, यानी एक लंबे अनुभव के बाद वो ये मान चुके हैं कि ऐसा ही होता है। हम इसे अगर विद्यालय में संस्था प्रधान, शिक्षक और बच्चों से जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई संस्था प्रधान है, किसी विद्यालय में वो रहे हैं और वहां दोनों स्थिति हो सकती है। या तो वो विद्यालय बहुत अच्छा है, जहां के शिक्षक भी अच्छे हैं, विद्यार्थी भी अच्छे हैं, या फिर वो हो सकता है कि वहां विद्यालय में कुछ परेशानियां थी, स्टाफ के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं था, या उनमें कुछ कौशलों का अभाव था, विद्यार्थियों का स्तर भी उतना अच्छा नहीं जैसा होना चाहिए। और उस अनुभव को लेकर के जब वो किसी नए विद्यालय में पहुंचते हैं तो वहां वो पाते हैं उसके उलट। आप और हम समझ सकते हैं क्या होगा अगर वहां उनके मॉडल पहले से ही हैं। ये मॉडल हो सकता है कि यहां के बच्चे तो कुछ नहीं जानते, ये मॉडल हो सकता है कि बच्चे तो अपने आप ही पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। शिक्षकों को लेकर एक प्रधानाचार्य के मन में, बच्चों को लेकर एक शिक्षक के मन में, शिक्षकों को लेकर किसी अभिभावक के मन में भी हो सकता है कि ये शिक्षक तो कुछ नहीं पढ़ाते। मैनेजमेंट की शिक्षा में और नेतृत्व कौशल के संवर्धन में, खासकर प्रशिक्षणों में हम ऐसा अभ्यास करते रहे हैं। इस वीडियो के अंत में भी हम एक छोटा सा वीडियो देख पाएंगे जिसमें एक अनुभव था कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिए और उन ऑब्जेक्ट को पहले दिखाया, पहले देख करके पार कराया और फिर उसके बाद आंखें बंद करके। ठीक वैसा ही ये हम जोड़ सकते हैं इसको कि जो एक बार हम देख चुके होते हैं उसको हम अपने मन में बसा चुके होते हैं और आगे आने वाली कल्पना को भी हम वैसे ही कर चुके होते हैं, या कहें कि एक बार जो हम देख चुके हैं उसे हम उसी चश्मे से देख रहे होते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जहां हमें बेहतर करने की आवश्यकता होती है वहां हम वो बेहतर नहीं कर पाते, हम बदलाव के लिए तैयार नहीं हो पाते और निष्कर्षतः हम सीखने के लिए तैयार नहीं हो पाते। तो सीखने के लिए क्या करें? हम और आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई कमरा है, वहां पहले से बहुत सारा सामान भरा पड़ा है और हम इसमें कुछ नई चीज लाना चाहें, दिवाली है ना, आप नया लाएंगे तो कहां रखेंगे उसे? चीज बहुत कीमती है लेकिन आपके पास जगह नहीं है, तो जो पुराना है निश्चित रूप से उसे बाहर देना पड़ेगा। कबाड़ी आ रहे होंगे आपके घर आसपास, तो क्यों ना हम ऐसे पुराने विचारों को कुछ समय के लिए अलग करें और नए विचारों को स्थान दें। कहीं अभिभावकों के मन में ऐसा बैठा है कि शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ाते, खासकर सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाते, छुट्टियां बहुत लेते हैं या देर से आते हैं। बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे शिक्षक समाज के प्रति हो सकते हैं, या फिर शिक्षकों के मन में भी हो सकता है कि अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे से तैयार करके नहीं भेजते, उनको घर पे उनका गृह कार्य नहीं देखते और इस तरह से बच्चे हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर अपने अभिभावकों का साथ नहीं ले पाते। तो बहुत सारे एक संस्था प्रधान भी ये सोच सकता है कि हमारे शिक्षक कैसे हैं। ये जो मॉडल्स हैं ये जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम नया नहीं सीखेंगे। तो आज हम एक विचार पर आगे बढ़ते हैं और उसी विचार को इस वीडियो में देखते हैं। मैं यहां आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उस वीडियो को लेकर के और हमारे इस विषय को लेकर के
आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद। इसको पार नहीं करना है, इसके जो आपको ठोकर लगानी है ताकि आपको पता चले, लगाइए, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो दौड़ है वो पूरी हो गई। ठीक है सर, अब आप वहीं जा रहे हैं। आपका एक रुमाल और था। बात ये है कि ये आंख बंद करके पार करना है। खेल सिर्फ इतना है, आप जितना चाहे अभ्यास कर लीजिए, जितना। थोड़ा सा गर्दन झुकाइए और अब हम आपको सीधा लेके चलेंगे और फिर आपको ये सब बाधाएं पार करनी है जैसे भी है। लेकिन अगर आपसे टच हुआ तो जो 5,000 रुपए मिलने वाले थे उसमें 10 का गुणा करके आप देंगे। ठीक है, चलिए, जो भी इनकी मदद करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सीधा चलना है और उनको पार करके चलना है। नहीं, बिल्कुल ही भाई, आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। नीचे करिए सर, जैसे पत्नी के सामने रहते हैं। हाँ सर, यस, उठा के सही। टेढ़ा जा रहे सीधा सीधा। मैं सिर्फ दो बार तक आपकी मदद कर सकता हूँ, उसके बाद आपकी लाइफलाइन खत्म हो जाएगी। ऊंचा सीधा। नहीं, टच हो जाएगा आपका। साइड। अच्छा, ठीक है। सामने वाले क्या कर रहे हो आप? दक्षिणी ध्रुव, उनको सही बताइए। अरे साइड में, अरे कब बस थोड़ा सा आगे, अरे हल्का सा पीछे, बस रख दो अरे इतना आगे नहीं, थोड़ा पीछे अब ठीक है। नहीं, लास्ट में जब तक आप लात नहीं मारोगे तब तक नहीं माना जाएगा। ओके सर। आने दो,